अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को सब्सक्राइब करें। MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये बात है 18 मई 1954 की, जब ये 4 इंजन वाला कोलंबियन 2 एयरक्राफ्ट अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जा रहा था। इस जहाज में उस वक्त के US के सदर ड्वाइट आइजनहावर अपनी पूरी टीम के साथ सवार थे। यानी इस जहाज को मुकम्मल सिक्योरिटी में नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाना और खैरियत से लैंड करवाना US एयरफोर्स की ड्यूटी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इस जहाज का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से रजिस्टर था। लेकिन एन उस टाइम पर जब जहाज की लैंडिंग का वक्त करीब आया तो एक मसला पेश आ गया। मसला ये हुआ कि एक कमर्शियल प्लेन ने रडार में एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इसका भी कॉल साइन फ्लाइट 8610 ही था और वो प्लेन भी सेम उसी मॉडल का था जिसमें US के सदर सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सामने एक जैसे कॉल साइन के 2 जहाज मौजूद थे और अब इनको ये मालूम नहीं था कि असल में सदर किस जहाज में मौजूद हैं। खैर, थोड़ी कंफ्यूजन के बाद सदर का जहाज बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस वाक़े ने एयरफोर्स को हिला कर रख दिया था, क्योंकि आखिरकार ये सदर की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा वाक़या था। बस इसी दिन के बाद से US के सदर चाहे जिस भी एयरक्राफ्ट में सफर करते थे उसका कॉल साइन खुद ब खुद एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। अब अमेरिकन सदर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये जहाज किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरप्लेन है। नाज़रीन, 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सपोजन को भी बर्दाश्त करने वाले इस जहाज को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन ये रकम 17 करोड़ बनती है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। एयरफोर्स के इस जहाज में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। US प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। नॉर्मल हालात में तो तमाम एयरलाइन स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर पावर के दौरान किए जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तो इसकी रेडिएशंस हजारों फीट आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स 1 पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि US प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज एक खास शीट से ढका हुआ है, यानी न्यूक्लियर अटैक या उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स US प्रेसिडेंट के जहाज पर कोई असर नहीं कर सकती। इसी के अलावा प्लेन की तमाम खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। जंगी हालात में US प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन के इलाके से आराम से गुजर सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगा है, जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रडार को जैम रखने की काबिलियत रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा US प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो एयर ट्रेवल कर रहे हों। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टी कंपनीज करती हैं, जैसे कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है तो लोगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयरकेस लगा होता है, जो कि खुद ब खुद खुल जाता है। अगर दौरान सफर फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड करके जहाज को रिफ्यूल करना और फिर दोबारा टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत टाइम जाया होता है। इसी वजह से जहाज को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और रफ्तार एडजस्ट करके एक नोजल के जरिए एयरफोर्स 1 का टैंक दोबारा फुल कर सकता है। एयरफोर्स चाहे जमीन पे हो या आसमान में, ये व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है, जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइंस, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन्स लगी हैं। ये सब फोन पर गपशप लगाने के लिए नहीं, बल्कि इस वजह से किया गया है ताकि अगर सफर के दौरान कहीं हालात खराब हो जाएं, तो प्रेसिडेंट की टीम दुनिया के किसी भी कोने में फोन करके इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शंस ले सकती हैं। फ्लाइट के दौरान खाना पहले से ही तैयार किया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आ जाए तो देर ना हो, लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शेफ को अमेरिका से बाहर किसी भी ग्रोसरी से सामान खरीदने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है जिसको बाकी तमाम कमर्शियल प्लेन्स नहीं कर सकते। जहां कमर्शियल प्लेन्स 30,000 फीट की बुलंदी में फ्लाई करते हैं, वही प्रेसिडेंट की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। इसके साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में अपनी मंजिल तक पहुंचना ही इनका चैलेंज होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से 15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, इसको शॉर्ट रूट की परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट की कोशिश होती है कि दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई किया जाए उतना ही अच्छा है। एयरफोर्स वन के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है। और आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि ये दो एक जैसे जहाज हैं। इन दोनों जहाजों का इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा इस वजह से किया गया है कि अगर इनमें से कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से डाउन हो जाए तो प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज में भी भेजा जा सके। उम्मीद है MK TV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।